नहीं, 2026 के आप ही लोग हीरो हैं। जितना ढंग से समझिएगा उतना ही अच्छा बनेगा, नहीं और अगर नहीं समझिएगा नहीं बनेगा। और हम तो कोशिश करते हैं आपको कि एकदम बारीकी समझावें। नहीं जी, चलो भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग जी, वजह क्या है? हीरो बोलने से? अच्छा, हाँ हाँ सही सही, हीरो। हाँ आइए, और देखो ऐसा ना ये ओ क्या कारण ऐसा जी? बड़ी पीछे खसकल है। अच्छा ठीक, आओ पहले हम पढ़ेंगे 6 के तीसरा मैथ, ठीक है? 6 के तीसरा मैथ कहता है क्या? आई जानते हैं समस्या को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम और हिंदी में कहते हैं समस्या। इंग्लिश में प्रॉब्लम, हिंदी में नाम है इसको प्रॉब्लम, सही प्रॉब्लम करता ही है। आओ पहले पढ़ना है ना, कहता है यदि किसी भिन्न का हर, देखो भिन्न कह दिया है, पहले यहाँ पे गौर करना, क्या कह दिया? हमने कहा था कि जब भिन्न की बात आती है तो x बटा y। आइए 6 के तीसरा का मैथ, माना कि ठीक है भिन्न, मैया हम एक ही बार मान लिए क्योंकि आपको हमने शुरू से बता दिया था अंश और हर करने का तरीका, कौन अंश होगा कौन हर होगा, ये सब पूरा कंप्लीट आउट कर दिए हैं। तो हम उतना स्टेप को अब न लिख करके लिख दिए कि भिन्न बराबर 1 बटा। अच्छा यहाँ पर वैसा ही बच्चा है जिसको ये समझ में ना रहा है कि भिन्न जब सर लिखे हैं तो भिन्न में अंश कौन है और हर कौन है। बताओ नाम का कुमारी कौन है? तुम। अंश का तुम पहले बताओ। ये x बटा y है, इसको कहते हैं भिन्न, लेकिन बता सकते हो इसमें हर कौन है? अंश कौन है? x है, एकदम सही है। अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? x और y करने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। तो जब इतना जानकारी तो रास्ता साफ है। आइए x बटा तो y हो गया, अब चलना है भिन्न। यहाँ तक आ गए, देखो कहाँ पे पहुंच गए थे हम, यहाँ तक पहुंच गए। अब कहता भिन्न का हर, उसके अंश में देखो ई है से हर है, अंश जोड़ने की बात है, ई चला जाएगा यहाँ पर, यानी x बटा के y, या थोड़ा लंबा डंटा करेंगे, अब हो जाएगा y यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है? अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश, देखो अंश का रहा, अंश देखो ई है, हर में घटा दिया जाए, हर में घटा दिया, ठीक है? तो 11 बटा के 3 हो जाता है। ऐसे जब हम काम करें तो 11 बटा के लिखने का कोर्स के समीकरण देखो, इसमें सब खाली हिंदी में लिखल था, अब खोज खोज के निकाल रहे हैं, अब निकल रहा मैथ में, ठीक है? तो इस टाइप से हम आपको खोजने के लिए सिखा रहे हैं, खोजिए इसको और ऐसे लिखिए। अब इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? आओ मन देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई इस जगह ने तो हो जाएगा 3x प्लस 3y, आई हो जाएगा y 11y, अब माइनस 11x ना हो जाएगा। फिर सुनिएगा 3x प्लस 3y हो जाएगा, तो 3x अब प्लस के 3y इक्वल टू 11y अब माइनस के 11x। कोई दिक्कत? जाति को रखिए ख्याल, जाति को नेगेटिव को उल्टा, ठीक है? n 0 हो गया। फिर से देखो 3x प्लस 3y था ना मुनि, तब 3x लिखे हैं, आई नेगेटिव था, ले लाए, पॉजिटिव हो गया, ये आपका प्लस का चिन्ह था पहले से, फिर यहाँ पे प्लस था, n हो गया माइनस में, आई पार्टी के पूरा परिवार को इधर लाए हैं, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। जाति को ख्याल रखना है। 11 और 3 कितना होता है मुनित? ठीक है। अच्छा अब माइनस प्लस, तो 11 में से 3 घटाओ मुनि, माइनस के 8 बाई। ए मुनि एगो बात याद रखना, जब भी कोई मैथ लंबा हो जाता है तो उसमें गुणनखंड गुणज को खोजिए कि कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देता है। तो मेरे हिसाब से मैथ लंबा हो जाए तो इसमें लगता है कि 2 है ऐसा नंबर जो दोनों को काटता है।
हम यहाँ पे कर सकते हैं कि दोनों ओर यानी दायां और बायां, दायां और दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर हम 2 से भाग देंगे तो ये कट के मैथड एकदम छोटा हो जाएगा। नहीं देखिएगा, दोनों ओर अगर आप चाहते हैं तो आप तो परीक्षार्थी हैं ना जी, आप स्टूडेंट नहीं जी, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि दोनों ओर 2 से भाग, सुन रही है ना। लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, अब वो कह दे रहे हैं। समझ में आ रहा कहानी? तो बोलो, दोनों ओर जब 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? इसको बोलो मनी 7x हो गया ना ये। अब मान 4y 0 में भागा देंगे 2 से तो 0 ही हो जाएगा। इसको कर देंगे 1 नंबर, क्या कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम यहाँ तक पढ़ गए हैं ना, यहाँ तक आ गए हैं। अब आएंगे वह भिन्न ज्ञात करे, वह भिन्न यदि उसका अंश हर से 3 कम है। अभी देखिए एक लाइन समीकरण, मामला ही गड़बड़ है। कह रहा है ना कि अंश क्या कर रहा है? हर से 3 कम है, अंश हर से 3 कम है। फिर आएंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से का कहता प्रश्न, गौर करिएगा। हमारा तो ई है से भैया क्या है? भिन्न है। ये ना मेरा भिन्न था, ये ना मेरा भिन्न है, मेरा भिन्न है यही। तो अब कहता है यदि उसका अंश, अंश हर से 3 कम है। अंश यहाँ पे बार बार बोलिएगा, मामला फंसे नहीं। अंश हर से 3 कम है। फिर से अंश हर से 3 कम है। जब तक यहाँ पर पूरा क्लियर ना हो जाता तो बोलते रहना ढंग से दिमाग में। अंश हर से 3 कम है, अंश हर से। अब समझिए कि अंश कम है कि हर कम है। फिर से अंश हर से 3 कम है। फिर से अंश, अंश हर से 3 कम है। बोलिए माने कौन कम है और ज्यादा कौन रहेगा? ज्यादा कौन रहेगा जी? ज्यादा। मामला फंस रहा है। नहीं सर, हर कम होगा, अंश ज्यादा होगा ना। अच्छा आप समझ तो कर दी, तुम बताओ रे। आसिफ परवीन राफिया बोलो। अंश ज्यादा है, हर कम है। अंश ज्यादा और हर कम है। नहीं, देखो अंश है ना कम है, हर ज्यादा है। अलग अलग मामला आ रहा। फिर सजिएगा, फिर सजिएगा, देखिएगा यहाँ, यहाँ रानी जी, यहाँ देखो। अरे यहाँ ट्राई देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। हमने पहले बताया था कि एक से अति का के की से पर गौर करना है। अंश हर से, अंश हर से, अंश हर से, अंश हर से 3 कम है। सही तो बोल। ऐसे कम करना है। अब कौन कम है कौन ज्यादा से मतलब नहीं है। यहाँ से मतलब अंश हर से। देखिए कैसे पकड़ रहे हैं से, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों अंश अलग हो गया, हर से 3 कम है। देखो 3 कम कर दिए। चलाओ, क्योंकि आप x बराबर के y माइनस का 3, ठीक है, ठीक है, एक ऐसे कर दीजिए। अब x का मान 1 में हेल गए प्रति 57 में 7 इंटू y माइनस के 3 अब माइनस के 4y इक्वल टू में 0। आवाज आ रही है? 7y न हो गई मुनी। अब माइनस 21 माइनस 4y इक्वल टू में 0। देखो मुनी 3y आ जाएगा ना जी, बराबर नेगेटिव उल्टा ऐसे से और 3 से पे y बराबर 7। y कितना आएगा? y का मान लाए 7। y समझना होगा आप लोगों को। अब दो ना जामन है, देखो यहाँ दे दो, देखो जी y का मान देखो x बराबर y, ये 2 कर दें 2 में
बाई कितना है 7, 7 माइनस 3। अब भिन्न लिखो, भिन्न क्या होगा, भिन्न देखो 4 बटा के, देखो तो आंसर है, आंसर बोलिए। आप लोग को समझने में यहाँ पर परेशानी हो रहा है, देखिए समझ गए, समझ में कहानी, यहीं पर दिक्कत होता है, कहाँ पर, का, के की और से समय बहुत से बच्चा कर रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, अरे कैसे नहीं होगा, देखो ना पहले इस साफ कर रहा है अंश हर से 3 कम है, इसका मतलब है अगर हम इन दोनों को ऐसे कर दें बराबर में तो x बराबर ही हो जाएगा ना, हो जाएगा। जब बराबर होते इसका मान निकल गया, और इसको उठा लिए और यहाँ पे रख दिए, समझ गई रानी जी, कोई दिक्कत? इस सब मैथ को समझिएगा, हार्ड प्रोसेस का मैथ रहता है, समझ गए ना। चलाइए आगे देखो, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर इतना हो जाता है, कितना, 9 टके, ये समझिएगा, कितना नंबर है, 4 ना। माना कि ओवा भिन्न x बटा, क्लियर हो गया। कहता है कि हर और अंश में 2 जोड़ना है, x में 2 जोड़ना भी और इसमें भी जोड़ना है 2, तो कहता है कि 9 बटा 16 करना है, 11x, अब प्लस 11 उनके, इसको लाइएगा माइनस, एक ही बार काम कर रहे हैं ना, तो छोड़ दो भाई, 9 बाई प्लस 18, तो 11x माइनस के 9 बाई इक्वल टू 18, अब प्लस को उल्टा बोलो मुनी, वैसे ना बोलो, 1 नंबर कहाँ तक आ गए मुनि, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ा जाए, क्योंकि अब x दोनों में क्या 3 3, 5 बटा 6, सही है। 6x और नहीं माइनस के 5 बाई, अब माइनस के 15, एक ही बार, अठारह में से 15 गया, अब प्लस का उल्टा, क्या देख रहे हैं कुछ हो, 3 से भागा लग रहा है मुनीष, देखो ना 2 9 3 से, तो 3 दूनी के 3 पचे 3 इकाई, समीकरण नंबर 2। अब आइए बराबर तो को है ये ना, बराबर है, बराबर तो करना पड़ेगा ना। आइए हम क्या करते हैं, लुप्तीकरण में जाएंगे तो 5 कर दो एरा में और 9 कर दो एरा में, क्या 1 में गुना 5 से और एक तरह के चिन्ह में घटता है और 2 में गुना 9 से, क्लियर हो गया। आइएगा 11 पचे बोलिए 45 बाई, बोलिए 5 को 20 बोलो ना, बड़ी कम बोलते हैं। आइएगा 9 से ठीक है 45 बाई माइनस के काम करिए, प्लस का उल्टा माइनस के 45 एक आवाज उसे कौन दे रहा जी, घटा उसको मुनि, 55 लड्डू है 18 लड्डू खा जाइए, पहाड़ा नहीं आता है, 37 का नाम सुनिए है? ठीक है
आप जो उसको 2 से भागा दिए ना, उसको नहीं देते ना, कौन सा लगेगा? अच्छा देखते हैं भाई, कहाँ है? 6x दोनों में 2 जोड़ना ना, 2 जोड़ देंगे, कितना होता है? 9 टक 11, तो 11x अब प्लस 22, फिर 9y, फिर प्लस 18, 11 प्लस उल्टा माइनस 18 प्लस उल्टा माइनस 11x 9y, घट क्या आएगा? प्लस के 4 माइनस के 4, ठीक है, सही है। इसमें क्या कहता है? इन है आहार और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 6 18, 6 इकाई 6x, 6 18, मास 5 इकाई 5, फिर 5 तिहाई 15, ठीक है, 6x मास 15, अच्छा 15 है, आई है, सही किया होगा, मतलब कि उसको जो काटे हैं ना सर, प्लस उल्टा माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू -1, उसको छोड़ दीजिए, आप खाली उतना ही से करें। कहाँ से करें? 6x माइनस 15y माइनस 3 से करेंगे, या सरवानी 2 नंबर आ जाएगा -3। तो 3 से तो भाग ला रहा है, हाँ तो उसको 2 से 3 दूनी के 6, 3 25 15 और 3 इकाई 3, 15y नहीं होगा, 5 हो रहा है, हाँ यहाँ कमी है, ये सही है, 5y। ये आवाज कौन से कर रहा है? 6x है, यहाँ पे कमी है ना जी, 6x अब माइनस के, ठीक है, अब गलती है, इसको सुधार दीजिए, ऐसा ही होगा ना, समीकरण 2 मान लीजिए, अब आ जाएगा। वहां से गलती है, ये कहते हैं 2, यस सर। चलिए समीकरण 1 में अब मिलाई तो करेंगे 1 और 2, 1 में गुना करते हैं 5 से, और माइनस 2 में गुना करते हैं 9 से, 9 से, ठीक है, तो 11 25 55, 9 25 4 25 13 में 9 से ना, तो 9 से काट, 9 25 9 तिया प्लस के माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, अब प्लस माइनस मान से 7, एक्स का पढ़ाई लिखाई करते भी हैं कि कम करते हैं? आगे इसको उठाइए, जो अच्छा लगा उसमें डालो, कहाँ डालो? यहाँ बोलिए, एक्स के मान 1 में है ना, 11 गुना 7 माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4, 11 सते नेगेटिव में 81 होती मुनीर, ठीक है। आप बताइए भिन्न कैसे लिखा था, बोलो बोलो, x कितना है? आंसर देखो, कोई दिक्कत? अब आइए एक और आ गया ना, अच्छा आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पकड़ के छोड़ देंगे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ। आप देखो, वह भिन्न ज्ञात करना, वह भिन्न निकालना है जिसके अंश में 1 जोड़ने पर, अंश में और हर में 1 घटाने पर भिन्न भी 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न हाफ हो जाता है।
ठीक है, एरा हाफ भी बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां है, मानना कि वह भिन्न, बोलो वह भिन्न x बटा कोई दिक्कत नहीं सर। अब हिलिए प्रश्न से। कहता है वह भिन्न निकाले जिसके अंश में एक जोड़ने पर और हर में घटाने पर, यानी x प्लस 1 और y प्लस घटाने पर है, ठीक है। कितना होता है भिन्न? लाइन से x प्लस को 1 बराबर y माइनस के x माइनस वाई इजकल टू माइनस 1 आई प्लस वाला माइनस में x माइनस वाई इजकल टू माइनस के -0 मन से पढ़ो, हीरो बन जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए, देख रहे कहाँ एक एक लाइन पहुँचते धीरे धीरे हम लोग। अब बच्चा करता का अचानक एकदम चल जाता वहीं पे, कहाँ से हो जाएगा भाई? जबकि केवल हर में एक जोड़ना है, जब केवल देखो तो भिन्न हाफ होता है। ठीक है, मेरा 2 नंबर। अब देखिए नंबर ई वाला दोनों बराबर है बाई बाई, तो क्या कर दें? एक घटाओ, खड़ा होइए आप, अमर कुमार खड़ा होइए। आपने ही बोला है जोड़ दीजिए, वजह क्या है जोड़ने का? वाह रे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा है जी। नहीं, अरे मूर्ख बाप, एक तरह का चिन्ह रहेगा, बोलो क्या होता है? आपने कह दिया जोड़ दीजिए, याद रखो यार। बैठ, समीकरण 1 माइनस समीकरण, याद रखिएगा आप लोग रूल को। चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। x का मान अब x की जगह ले जाइए, वन में कुछ भारी हो तो नहीं खाए, नखरा पसारता है। x माइनस के y इक्वल टू के माइनस के 2, देखो मुनि 3 है, लाइन आप 3 है, लाइन आई माइनस के, बोलो कितना होगा बाई बराबर? क्या लड्डू? 5 लड्डू। अब हमको बुझाता नहीं है तो हम बताओ भिन्न कितना लिखेंगे? रुको पहले हम पूछते हैं भिन्न लिखने का तरीका। कौन बताएगी? हाँ खड़ा हो पवन, हाथ उठा रहा पवन। भिन्न कितना होगा बाबू? 3 का है भैया? हाँ x अंश है, y है, तो x समान 3, तो 3 रहेगा ऊपर एक, कोई दिक्कत? आप बताइए तीनों आंसर सही है? सब सही है, कोई दिक्कत किसी को? पीछे वाले